बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राम नाजरीन, अगर पेशाब की बार बार हाजत हो तो पालक का साग बनाकर खाने से रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। अगर माहवारी की कमी हो जाए तो मेथी दाना, अजवाइन, राई हम वज़न लेकर अच्छी तरह पीस लें। रोज़ाना 3 वक्त आधी आधी चमची खाने के बाद पानी से इस्तेमाल करें। दिमागी कमज़ोरी हो या हाफिज़ा कमज़ोर हो जाए तो 11 मरतबा हर नमाज के बाद या कवियु सर पर दायां हाथ रख कर पढ़ें। 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में डालकर पीने से सर्दी नहीं लगती, रंग सुर्ख होता है, दाग धब्बे ख़त्म होते हैं। टीबी और मैदे का आखिरी इलाज है। खालिस हल्दी पिसवा कर ज़ीरो के कैप्सूल भर लें और रोज़ाना 1 कैप्सूल इस्तेमाल करें तो अंदरूनी ज़ख्म मंदमल, सेहत व तंदुरुस्ती कमाल को पहुंच जाती है। जैतून का तेल आपके बालों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। जब तक मौसम में बाथू साग मिलता रहे रोज़ाना खाएं। रस पिएं, उबला हुआ बाथू का पानी पिएं, इससे बवासीर ठीक हो जाएगी। लीमू के छिलकों के इस्तेमाल से कैंसर से बचा जा सकता है। जो लोग थकान महसूस करते हैं उनके लिए केला निहायत मुफीद है। ये आयोडीन की कमी को दूर करता है। नमाज फजर या तहज्जुद में उठने के लिए जब बिस्तर पर जाएं तो 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर और बाद अज़ा अपना नाम लेकर कहें कि मुझे फ़लाँ वक्त इंशाअल्लाह मुकर्ररा वक्त पर आँख खुल जाएगी। अर्रज़ाक़ू, जो इस इस्म को निहार मुँह 20 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए, अल्लाह ताला ऐसा जहन अता फरमाएंगे जो बारीकियों और मुश्किलात को समझेगा। पाँव में लगी आग तेल से बुझाएं। 50 ग्राम सरसों का तेल लें और इसमें 2 टीकी काफूर कूट कर डाल दें और धूप में रख दें। मिक्स हो जाने पर पाँव के तलवों पर मलें। इंशाल्लाह पाँव की जलन में आफाका होगा। जिसको नज़ला ज़ुकाम हो, चाय बनाते वक्त 1 चुटकी खसकाश की डाल दे, यानी दूध, चीनी, पत्ती, पानी डालकर चाय बनाएं और 1 चुटकी खसकाश डालकर उबालें। छान कर पी लें, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। हर्बल टी के इस्तेमाल से मोटापा काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। बाल बहुत गिरते हों और कमज़ोर हों तो नारियल का पानी और जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में 1 दफ़ा लगाकर 3 घंटे बाद सर धो लें। चंद हफ्तों में आपको मनचाहा रिजल्ट मिल जाएगा। 1 सब्ज़ इलायची और 1 चुटकी पिसी हुई दारचीनी चबाकर 1 गिलास दूध पिलाने से बच्चों का हाफिज़ा तेज़ हो जाता है। बच्चों का सूखते जाना। जायफल 50 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, सुहागा 1 माशा, इन सब का सफ़ूफ बना लें और 1 चुटकी 3 वक्त दूध से लें। मुजर्रिब है। बदन या दिमाग में सोते या जागते झटके लगते हों, पानी के 1 कप में सोने की अंगूठी वगैरह 21 मरतबा घुमाएं, फिर वो पानी दिन में 3 मरतबा पिलाएं। पानी वहाँ से पियो जहाँ घोड़ा पीता है, क्योंकि नस्ली घोड़ा नापाक पानी को मुंह नहीं लगाता। सोना है तो चारपाई वहाँ बिछाओ जहाँ बिल्ली सोती है। बिल्ली हमेशा पुरसकून जगह का इंतखाब करती है। फल वो खाएं जिसे कीड़ा खाए बगैर छोड़ कर गुजरा हो, क्योंकि कीड़ा हमेशा पके हुए फल को तलाश करता है। कटी हुई प्याज को जल्द ब्राउन करने के लिए प्याज को धूप में कुछ देर सुखाएं। जब वो थोड़ी सूख जाए तो फिर इसे तलें। प्याज फ़ौरन ब्राउन होकर खस्ता हो जाएगी और अलग अलग भी रहेगी। 15 बादाम, 2 चाय के चमचे सौंफ, 3 काली मिर्चों को निहार मुँह 1 गिलास दूध के हमरा चबा कर खाएं। रोज़ाना 1 बार सूरत अल आला पढ़कर पानी पर दम करके बवासीर के मरीज़ को पिलाएं। चंद दिन में बवासीर से दायमी निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। हार्ट अटैक के मरीज़ों को चाहिए कि रात का खाना जल्दी खा लिया करें। बेरी के पत्ते थोड़े पानी में बारीक पीस कर सर को लेप लगाएं और फिर साबन के बगैर ही सर धो लें। इससे बाल लंबे और घने हो जाते हैं। अगर किसी को गैस और हाजमा की शिकायत हो तो वह अजवाइन को पीसकर इससे तकरीबन आधी मिकदार में काला नमक मिक्स करके रख लें। खाने के बाद आधा चम्मच चाय वाला खाएं।
انشاءاللہ ہاضمہ زبردست رہے گا اور کبھی بھی گیس کی شکایت نہیں ہوگی۔ ادرک کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑ کا درد اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ پینے کے بعد مریض کلی نہ کریں، ویسے ہی سو جائے۔ 3 راتیں مسلسل یہ عمل کریں، انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ شوگر کا آسان علاج: بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر روزانہ صبح و شام 5 دانے چبا لیا کریں، بہت جلد شفا حاصل ہو جائے گی۔ سردی سے کانپتے اور تھرتھراتے افراد کے لیے مونگ پھلی کے ساتھ گڑ کھانا کمزوری دور کرنے کے لیے بہت لاجواب ہے۔ جسمانی درد و طاقت کے لیے یا ایسے افراد جن کو سردی بہت زیادہ لگتی ہو ان کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ خشک کھانسی کا علاج: روزانہ رات کو 10 یا 12 بادام لے لیں، ان کو پوٹلی میں باندھ کر گرم پانی کی بھاپ میں 10 منٹ دم دے دیں۔ جب اچھی طرح دم ہو جائے تو چھلکا اتار کر دوبارہ گرم پانی کی بھاپ میں لٹکا کر گرم کر لیں، پھر گرم گرم بادام کھا لیں۔ 1 ہفتہ کھائیں، آرام آ جائے گا۔ یا سلامو 11 بار پڑھ کر دم کیجئے، 3 یا 7 یا 11 بار اسی طرح پڑھ کر دم کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 11 بار کی تعداد پوری ہونے سے قبل ہی آدھے سر کا درد فوراً دور ہو جائے گا۔ یہ عمل پورے سر کے درد کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مفید ہے۔ روزانہ آدھے لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن پئیں، انشاءاللہ آفاقہ ہوگا۔ قد بڑھانے کے لیے کالے تل، اسگندھ ناگوری، مصری تمام اجزاء ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح و شام 1 گلاس دودھ کے ساتھ پئیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔